अभी नीतीश कुमार के कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार जो हमारा राज्य है पुनः जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है कि पीएमसीएच जैसे बड़े से अस्पताल में एक महीने पहले जो है एक दलित बच्ची को बेड नहीं मिला रेप बलात्कार की पीड़ित। आप एक बलात्कार पीड़ित को इसका मतलब है कि आप बेड मुहैया नहीं करवा पाए और आप कह रहे हैं कि हम विश्व स्तरीय अस्पताल बना दे, तो काहे का विश्व स्तरीय अस्पताल भाई। चुनावी मैदान में अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी 243 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव हमने 11 प्रत्याशी हमने उतारे थे और उसमें हमें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन इस बार हम लोग प्रयासरत हैं और संघर्ष जारी रहेगा आगे भी, क्योंकि नीतीश कुमार जो पहले 2005 में थे, 2005 से जो 10 का शासनकाल था, उस समय जो उन्होंने स्टेट को जैसा जहाँ से जंगल राज से निकाल करके बाहर लेकर के आए थे, अब फिर से लग रहा है कि पुनः जो बिहार जो हमारा राज्य है पुनः जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। चाहे वो रॉबरी के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे रोजी रोजगार के मामले में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, निरंतर सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो धीरे धीरे कमती जा रही हैं। आप एक चीज़ हमेशा नीतीश कुमार का देखिएगा, पहले वो 2005 से 10 का जो शासनकाल था, जो उसके बाद जो चुनाव में जब वो उतरे थे, तो निरंतर अपने द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताते थे कि हमने सड़क बनाई, बिजली बनाई, बेहतर स्वास्थ्य दिया, शिक्षा दिया, साइकिल योजना बताते थे। अब वो सब योजना नहीं बताते, वो क्या बताते हैं कि लालू जी का 1990 से लेकर के 2003-05 तक का जंगल राज देखिए। पहले मंच पर वही बातें हैं, आते हैं वो तो वही बात बोलते हैं वो। तो अब आपके पास काम गिनाने के लिए नहीं है, काम गिनवाइए, रोजगार पे आप बात करिए, बेहतर शिक्षा पे बात करिए, बेहतर स्वास्थ्य पर बात करिए। आप सोचिए कि पीएमसीएच जैसे बड़े से अस्पताल में एक महीने पहले जो है एक दलित बच्ची को बेड नहीं मिला, रेप बलात्कार की पीड़ित, उसको बेड नहीं मिला और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है और सब सरकार कह रही है कि हम तो विश्व स्तरीय सुविधा दे रहे हैं। आप एक बलात्कार पीड़ित को इसका मतलब है कि आप बेड मुहैया नहीं करवा पाए और आप कह रहे हैं कि हम विश्व स्तरीय अस्पताल बना दे, तो काहे का विश्व स्तरीय अस्पताल भाई। जनता को क्या कुछ कहेगा चुनाव को लेकर? जनता को हम ये कहेंगे कि समता पार्टी ही बिहार में एक ऐसी पार्टी है जो समतामूलक समाज का निर्माण कर सकती है और चहुओर विकास कर सकती है। जो लॉ एंड ऑर्डर है जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उसको सुलझा सकती है, वो अपने कंट्रोल में ले सकती है। अभी नीतीश कुमार के कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो समग्र विकास की बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समतामूलक समाज में ही हो सकती है और वो समता पार्टी के माध्यम से ही हो सकती है। बिहार का क्राइम ग्राफ बढ़ता है, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय से उन्नत कहते हैं कि मौसम जब बरसात का आता है ना, तो किसान फ्री रहते हैं, उसी वक्त वो मर्डर क्राइम बढ़ता है। किसानों पे वो हमला बोले हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। कल सोशल मीडिया के माध्यम से एडीजे कुंदन कृष्णन जी का एक बयान आया, जिसमें छोटा सा क्लिप था, पूरा बयान तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अप्रैल मई जून 3 महीना क्योंकि किसान बैठा हुआ रहता है, इस वजह से क्राइम रेट बढ़ जाता है। अब उनका कैसा निजी आकलन है ये, क्योंकि वो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में रहा है, वो एसएसपी भी रहे हैं, डीजी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं और अभी एडीजे हैं। तो हो सकता है कि उनका निजी आकलन हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसानों के जो संवेदनाएं हैं उनके प्रति वो आघात कर रहे हैं, जिसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। आप सिस्टम फेल्योर होने के जो है वो किसान पर आप डाल रहे हैं। आप अपने सिस्टम को सुधारने के बजाय आप किसान पर डाल रहे हैं कि किसान कर रहा है, इसका मतलब है किसान कर रहा है, इसका मतलब है किसान कर रहा है। तो कल जो हत्या हुई है पारस में, उसका जो वीडियो है, तो उसमें से तो कोई किसान हमको लग नहीं रहा, लग रहा था किसान है कोई। अब किस तरीके के बयानबाजी हो रही है इसको लेकर के, ये उनका निजी वक्तव्य है, इस पर तो कोई कटाक्ष कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने पूरा बयान नहीं सुना है, इसलिए क्योंकि वो 40-45 मिनट का प्रेस ब्रीफिंग है। 45 मिनट में वो उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी कही हैं। ये 50 सेकंड का जो वीडियो निकल के आया है, ये बहुत आहत वाली वीडियो थी। किसानों पे हमला बोले, वो सीधे कहे हैं कि जो भी हत्या या जो भी मर्डर होता है वो किसान करता है, वो फ्री बैठे रहते हैं। अब फ्री तो नीतीश बाबू भी बैठे हुए रहते हैं, 14-12 कितना घंटा काम करते होंगे, 10 घंटा, 4 घंटा तो जरूर फ्री रहते होंगे। नीतीश बाबू से भी ये सवाल पूछ लिया जाए, नीतीश बाबू से भी सवाल पूछ लिया जाइए, तब ना पता चलेगा।
कि एडीजी का वो बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। इस पे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि जिस जगह किसानों पे हमला हो रहे हैं, किसानों को आहत कर रहे हैं, किसानों को खरीदना नहीं बता रहे हैं, तो इस पे क्या आप लोग? इसके लिए उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए जनता से, बिहार के जनमानस से, क्योंकि किसान जो है वो देश का अन्नदाता है। तो अन्नदाता से तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको खेद तो जरूर प्रकट कर देना चाहिए कि हाँ ये स्लिप ऑफ टंग है, या उस पर अपना विस्तृत एक सफाई दे दें। ऐसा इतना तो हम लोग मांग कर ही सकते हैं ना उनको। मेरा नाम कंचन कुमार हुआ और मैं समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह